बेबी बैग होता है, वाटर बैग, वो बस्ट हो गया है। मुझे इतना डर। आज की ये कहानी एक ऐसी कॉमेडी क्वीन की है जिसने इंडिया को हंसाया, पर खुद कितने आंसू पिए हैं ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। रिसेंटली भारती और हर्ष ने अपनी दूसरी बेबी को वेलकम किया है। पूरा सोशल मीडिया सेलिब्रेट कर रहा था, सेलिब्रिटीज विश कर रहे थे, फैंस खुश थे। पर क्या आप जानते हैं कि ये खुशी भारती तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? क्या आप जानते हैं कि पहली प्रेगनेंसी के वक्त क्या हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि भारती ने अपनी जिंदगी में वो कौन सा काला चैप्टर देखा है जिसके बारे में आज भी बोलते वक्त उनकी आंखें भर आती हैं? आज मैं आपको भारती सिंह की वो कहानी बताऊंगा जो मीडिया कभी नहीं दिखाता। ये कहानी है एक 2 साल की बच्ची की जिसने अपने बाप को खोया। ये कहानी है एक लड़की की जिसको मुंबई में बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। ये कहानी है एक औरत की जिसको एजेंसीज ने पकड़ा, जिसको जेल भेजना पड़ा था और जिसके ऊपर इतने इल्जाम लगे कि पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें दूर कर दिया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी है हौसले की, जंग की और वापसी की, क्योंकि आज भारती सिंह एक बार फिर खड़ी है, मुस्कुरा रही है और 2 प्यारे बच्चों की मां बन चुकी हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। चलो शुरू करते हैं भारती सिंह की असली जिंदगी की कहानी, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था, वहां से जहां वो आज पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, साल 2024 में जब भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली तो पूरी दुनिया रुक गई। वो फोटो थी उनकी दूसरी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की। एक सिंपल सा कैप्शन था, फैमिली कंप्लीट होने वाली है। पर इस सिंपल से अनाउंसमेंट के पीछे छुपा था एक लंबा सफर जो शुरू हुआ था कई साल पहले। भारती और हर्ष की पहली बेबी गोला, जिसका असली नाम लक्ष्य है, का जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था। उस वक्त भी भारती ने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी अपने फैंस के साथ। पर तब भी लोग जानते थे कि भारती के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के दौरान भारती एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले था, उनकी इमेज खराब हो चुकी थी और डिप्रेशन में थी वो। पर गोला के आने से सब कुछ बदल गया। भारती ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने पहली बार गोला को देखा तो मुझे लगा कि अब मेरे पास जीने की एक नई वजह है। उस बच्चे ने मुझे वापस जिंदगी दी। पर तब किसी को नहीं पता था कि 2 साल बाद एक और खुशखबरी आने वाली है। 2024 की शुरुआत में भारती को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। पहली प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के बाद इस बार उन्होंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया। उन्होंने कुछ महीने तक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ लोग थे जो अभी भी भारती को पास्ट की वजह से जज कर रहे थे। भारती चाहती थी कि उनकी ये खुशी पर्सनल रहे, कम से कम कुछ वक्त के लिए। पर जब उन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट किया तो रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। कपिल शर्मा ने विश किया, कृष्णा अभिषेक ने कांग्रेचुलेशंस दिया और हजारों फैंस ने ब्लेसिंग्स भेजी। पर कुछ लोग थे जो तब भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। कुछ कहते थे कि इतनी जल्दी दूसरा बच्चा क्यों, कुछ कहते थे कि करियर खराब हो जाएगा और कुछ तो यहाँ तक बोल रहे थे कि भारती को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पर भारती ने इन सब बातों को इग्नोर किया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स शेयर करने शुरू किए। इन व्लॉग्स में दिखाई गई उनकी रियल लाइफ, कैसे वो गोला को संभाल रही है, कैसे वो शूट्स पे जा रही है, कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है। ये व्लॉग्स बहुत रियल थे, फिल्टर्ड नहीं थे, स्क्रिप्टेड नहीं थे और यही चीज लोगों को पसंद आई। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में भारती ने बताया कि ये प्रेगनेंसी पहली से थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इस बार उन्हें फिजिकली ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा थी, बॉडी में दर्द ज्यादा था, पर साथ में एक टॉडलर को भी हैंडल करना था जो कि खुद इतनी एनर्जी से भरा हुआ था। भारती कहती थी कि कभी कभी लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, पर फिर गोला का चेहरा देखती थी और हर्ष का सपोर्ट देखती थी तो सब ठीक लगता था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारती की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मदर इन लॉ हर्ष की माँ ने उनका फुल सपोर्ट दिया। वो भारती के साथ रहती थी, उनका ख्याल रखती थी और गोला को भी संभालती थी। ये फैमिली सपोर्ट था जो भारती के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आने लगी, टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि पहली डिलीवरी नॉर्मल थी पर डॉक्टर्स कहते थे कि इस बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। भारती ने एक व्लॉग में रोते हुए बताया था कि मुझे डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी हेल्दी हो। ये वल्नरेबिलिटी दिखाना, ये डर दिखाना, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज यूजुअली अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाते। और फिर आया वो दिन जब भारती को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले ही लेबर पेन्स शुरू हो गए। हर्ष ने बताया कि मैं इतना नर्वस था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। भारती काम थी पर मैं पैनिक में था। उन्होंने अपनी कार में भारती को बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। सोशल मीडिया पे न्यूज फैल गई कि भारती हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया और कंफर्म किया कि डिलीवरी होने वाली है। भारती ने नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर की थी, पर मेडिकल
मेडिकल टीम ने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगली कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल थे। भारती के साथ उनकी मदर इन लॉ थी, हर्ष थे और कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स थे। सब दुआ कर रहे थे कि सब कुछ स्मूथ हो जाए और फिर फाइनली वो मोमेंट आया जब भारती ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। हर्ष ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने बेबी की पहली आवाज सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। भारती इतनी ब्रेव थी, उसने इतनी तकलीफ सह ली पर कभी कंप्लेन नहीं की, और जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी हेल्दी है तो लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। भारती का दूसरा बच्चा, जिसका नाम उन्होंने बाद में अनाउंस किया, बिल्कुल हेल्दी था, वेट नॉर्मल थी, हेल्थ परफेक्ट थी। डॉक्टर्स ने भी कंग्रेचुलेट किया और कहा कि एवरीथिंग वेंट वेल। भारती ने फिर से एक इंटरव्यू में कहा कि ये फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप अपने बच्चे को पहली बार देखते हो तो लगता है कि दुनिया की सबसे खास चीज आपके हाथ में है। पर अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला था, गोला का रिएक्शन। जब गोला को हॉस्पिटल में लाया गया और उससे अपने छोटे भाई या बहन से मिलाया गया तो उसका कंफ्यूजन देखने लायक था। वो पहले क्यूरियस था, फिर थोड़ा जेलस भी और फिर एक्साइटेड हो गया। भारती ने सब मोमेंट्स रिकॉर्ड किए और अपने व्लॉग में डाले। ये वीडियो वायरल हो गया क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे थे। हर फैमिली में यही होता है जब दूसरा बच्चा आता है। डिलीवरी के बाद रिकवरी फेज शुरू हुआ। भारती को पता था कि अब सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्ट करना और बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाना। उन्होंने अपने सारे शूट्स कैंसिल कर दिए, सारे इवेंट्स मना कर दिए। इंडस्ट्री में कुछ लोग शॉक भी हुए क्योंकि भारती एक वर्कहॉलिक थी, पर इस बार उनकी प्रायोरिटी क्लियर थी, फैमिली। फर्स्ट मंथ बहुत चैलेंजिंग था। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि बेबी को हर 2-3 घंटे में फीड करना पड़ता था। गोला भी अटेंशन चाहता था। भारती थक जाती थी पर हार नहीं मानती थी। उन्होंने एक व्लॉग में हंसते हुए बताया कि मैं दिन में सो नहीं पा रही हूँ, रात को सो नहीं पा रही हूँ तो सोचती हूँ कि मैं सो कब रही हूँ, पर ये सब वर्थ इट है। और यहाँ पे हर्ष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। वो रात को उठा करते थे, बेबी को संभालते थे, गोला को भी टाइम देते थे। उन्होंने अपने शूज भी एडजस्ट किए ताकि भारती को सपोर्ट कर सके। ये पार्टनरशिप, ये टीम वर्क, ये मॉडर्न पेरेंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल था। जैसे जैसे दिन बीते भारती ने अपनी रूटीन सेट करनी शुरू की। मॉर्निंग में बेबी के साथ टाइम, दोपहर में गोला के साथ टाइम और शाम में फैमिली के साथ टाइम। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया था पहले से, तो व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करती थी, पर सब कुछ नेचुरल था, फोर्स्ड नहीं था। भारती ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि मदरहुड में परफेक्शन की कोशिश मत करो। कभी घर मैस होगा, कभी तुम खुद मैस फील करोगी, कभी बच्चा रोएगा और तुम नहीं समझ पाओगी क्यों, पर ये सब नॉर्मल है। ये पोस्ट बहुत वायरल हुआ क्योंकि बहुत सारी मदर्स को लगा कि फाइनली कोई तो सच बोल रहा है। और फिर आया वो टाइम जब भारती ने बेबी का नाम रिवील किया। उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जिसमें फैमिली के साथ बैठ के नाम अनाउंस किया। नाम मीनिंगफुल था, ट्रेडिशनल था और स्पेशल था। फैंस ने नाम को बहुत पसंद किया और ब्लेसिंग्स दी। पर यहाँ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे कि भारती इतनी जल्दी वापस कैमरे पे आ गई, इतनी जल्दी शूट करने लगी। लोग बोल रहे थे कि इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। ये कमेंट्स देखना बहुत तकलीफ देता है क्योंकि एक औरत जब कुछ भी करती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं। भारती ने इन कमेंट्स का जवाब दिया। उन्होंने एक व्लॉग में बोला कि मैं घर पे हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, सिर्फ व्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं किसी स्टूडियो में नहीं जा रही, मैं भारी शूट्स नहीं कर रही, तो प्लीज मुझे जज मत करो। हर औरत की बॉडी अलग है, हर औरत की रिकवरी अलग है। और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि सिर्फ भारती ही जानती है कि वो फिजिकली और मेंटली कैसे फील कर रही है। बाकी लोग सिर्फ स्क्रीन पे देख के जज करते हैं, रियलिटी नहीं जानते। आज जब हम भारती को देखते हैं 2 बच्चों के साथ तो लगता है कि लाइफ परफेक्ट है, पर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हर दिन चैलेंजेस हैं, हर दिन स्ट्रगल है, पर भारती ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सब लाइफ का हिस्सा है। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि एक वुमन करियर भी संभाल सकती है और फैमिली भी, बस जरूरत है सपोर्ट की, अंडरस्टैंडिंग की और अपने आप पे बिलीफ की। तो ये थी भारती सिंह के दूसरे बच्चे की पूरी कहानी, प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ तक और बर्थ के बाद की जर्नी तक। पर अब सवाल ये है कि भारती यहाँ तक पहुँची कैसे, उनका बचपन कैसा था, उनकी फैमिली कैसी थी, क्या वो बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहती थी। ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं भारती सिंह के बचपन की तरफ, जहाँ से उनकी असली कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, भारती सिंह का जन्म 3 जुलाई 1984 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर वो शहर जहाँ गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पंजाबी कल्चर है, जहाँ हर इंसान प्यार से रहता है। पर भारती की फैमिली की कहानी उतनी खुशहाल नहीं थी जितना अमृतसर का नाम सुन के लगता है। भारती के पापा रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक सिंपल सा जॉब था, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। भारती की माँ सावित्री भारती एक हाउसवाइफ थी जो घर संभालती थी। भारती के 2 भाई भी थे, एक बड़ा और एक छोटा। 3 बच्चों का पालना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान नहीं था। पैसा टाइट रहता था, महीने के एंड तक मुश्किल से घर चलता था। पर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने भारती की पूरी जिंदगी बदल दी। भारती सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पापा का अचानक डेथ हो गया। 2 साल, इतनी छोटी उम्र की थी भारती। उन्हें याद भी नहीं है अपने पापा का चेहरा प्रॉपरली, बस कुछ धुंधले से मेमोरीज हैं जो उन्हें बताई गई हैं फैमिली मेंबर्स ने। सोचो जरा, एक विडो औरत, 3 छोटे छोटे बच्चे और कोई फिक्स्ड इनकम नहीं, कैसे चलेगा घर, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे पढ़ाई होगी बच्चों की। ये सवाल सिर्फ भारती की माँ के सामने नहीं थे, ये सवाल पूरे सोसाइटी के सामने थे। और सोसाइटी का क्या काम है? जज करना। लोग कहते थे कि अब ये बीबी क्या करेगी, लोग कहते थे कि 3 बच्चों को कैसे पालेगी, कुछ तो यहाँ तक बोलते थे कि बच्चों को किसी रिश्तेदार के पास भेज दो। पर भारती की माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डिसाइड
डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को अपने पास ही रखूंगी। सावित्री जी ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी कपड़े सिलती थी, कभी किसी के घर में काम करती थी, कभी टिफिन बना के बेचती थी। दिन रात मेहनत करती थी ताकि बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल सके, ताकि बच्चों को स्कूल भेज सके। और ये सब करते हुए कभी अपने बच्चों को ये फील नहीं होने दिया कि उनके पास कुछ कमी है। भारती जब बड़ी हुई और उन्हें ये सब समझ आया तो उन्हें अपनी माँ पे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में रोते हुए बताया था कि मेरी माँ मेरी हीरो है। उन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, हिम्मत करनी सिखाई। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। स्कूल में भारती एक एवरेज स्टूडेंट थी। पढ़ाई में ना तो बहुत आगे थी ना बहुत पीछे, पर एक चीज में भारती सबसे आगे थी और वो थी स्टेज परफॉर्मेंसेस। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, भारती जरूर पार्टिसिपेट करती। डांस करना हो, ड्रामा करना हो, कॉमेडी करना हो, हर चीज में भारती आगे रहती। भारती की टीचर्स कहते थे कि ये लड़की स्पेशल है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ये स्टेज पे आती है तो पूरी ऑडियंस को अपने कंट्रोल में कर लेती है। पर ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? भारती कहती है कि जब आपकी माँ आपको सिखाती है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो, तुम अपने आप पे बिलीव करो, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हुई। भारती बताती हैं कि कभी कभी स्कूल की फीस नहीं आ पाती थी, कभी कभी यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मैं देखती थी कि मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है, तो मैं भी डिसाइड कर लेती थी कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं जो भी है उससे खुश रहूंगी। जब भारती 13-14 साल की हुई तब तक उन्हें पता चल गया था कि उन्हें क्या बनना है। टेलीविजन पे वो कॉमेडियन लोग देखती थी, जॉनी लिवर, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा जैसे लोग, और सोचती थी कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी लोग को हंसा सकती हूँ, मैं भी फेमस हो सकती हूँ। पर ये सपना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कॉमेडियन बनने के लिए मुंबई जाना पड़ता था और मुंबई जाने के लिए पैसा चाहिए। भारती के पास ना पैसा था, ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना कोई गॉडफादर था जो उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दे इंडस्ट्री में। कॉलेज के टाइम भारती ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वो बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करती थी, कॉलेज फंक्शंस में होस्ट करती थी, लोकल इवेंट्स में कॉमेडी करती थी। पैसा बहुत कम मिलता था पर एक्सपीरियंस मिल रहा था, और ये एक्सपीरियंस ही था जो आगे काम आने वाला था। भारती के फ्रेंड्स कहते थे कि तुम मुंबई जाने का सोच रही हो, पागल हो गई हो क्या? एक लड़की, वो भी सिंगल, मुंबई में अकेली, ये सब नहीं चलेगा। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे? पर भारती ने इन सब बातों को इग्नोर किया। उन्हें अपने सपने पे बिलीव था। भारती की माँ को भी डर लग रहा था। वो ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अकेली मुंबई जाए, पर साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि अगर मैंने भारती को रोका तो वो हमेशा रिग्रेट करेगी। तो उन्होंने हिम्मत करके भारती को जाने दिया। बस एक शर्त रखी, हर रोज फोन करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत वापस आ जाना। और फिर एक दिन भारती ने अपना बैग पैक किया, अपने सपने को आंखों में भरा और निकल पड़ी मुंबई की तरफ। तब उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर इतना टफ होगा। उन्हें नहीं पता था कि रिजेक्शन, बॉडी शेमिंग, फाइनेंशियल क्राइसिस, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। पर साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक दिन वो इंडिया की सबसे फेमस फीमेल कॉमेडियन बनेंगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी कॉमेडी से करोड़ों लोग हंसेंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक सक्सेस स्टोरी बनेंगी जो हजारों लड़कियों को इंस्पायर करेंगी। तो ये था भारती सिंह का बचपन, जहाँ पैसा नहीं था पर सपने थे, जहाँ रिसोर्सेज नहीं थे पर हौसला था, जहाँ सपोर्ट नहीं था पर डिटर्मिनेशन था। और अब आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब भारती मुंबई पहुंच चुकी थी, वो शहर जहां सपने पूरे होते हैं पर सपने टूट भी जाते हैं। तो भारती के सपने टूट गए या पूरे हुए, ये जानने के लिए चलिए भारती के मुंबई स्ट्रगल की तरफ। मुंबई सपनों का शहर, अपॉर्चुनिटीज का शहर, पर साथ ही साथ स्ट्रगल का शहर भी। जब भारती पहली बार मुंबई आई तो उन्हें सिटी का साइज ही शॉक कर गया। इतनी बड़ी सिटी, इतनी भागदौड़, इतने लोग। भारती सोच रही थी कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूंगी। पहले कुछ महीने भारती ने एक डिस्टेंट रिलेटिव के घर पे रहना शुरू किया, एक छोटे से रूम में जहाँ बैरली जगह थी। पर भारती को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कम से कम एक रूफ तो था सिर पे, और ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। जल्दी ही अपना कुछ जुगाड़ करना था। भारती ने ऑडिशंस देना शुरू किया, कॉमेडी शोज के ऑडिशंस, टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस, रियलिटी शोज के ऑडिशंस। जहां भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती भारती पहुंच जाती, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता, नहीं। प्रोड्यूसर्स कहते थे कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी के लिए फिट नहीं है। डायरेक्टर्स कहते थे कि तुम्हारी हाइट प्रॉब्लम है, टीवी पे अच्छा नहीं लगेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते थे कि तुम थोड़ी वेट लॉस करो फिर आओ वापस। ये सब सुनना कितना तकलीफ देता होगा आप सोच सकते हो। बॉडी शेमिंग, ये वर्ड आज बहुत कॉमन है, पर तब ये ओपनली होता था। लोगों को कोई शर्म नहीं थी डायरेक्टली बोलने में कि तुम मोटी हो, तुम शॉर्ट हो, तुम फेयर नहीं हो। और ये सब भारती को फेस करना पड़ रहा था। वो हर ऑडिशन में रिजेक्शन के साथ ये भी सुन रही थी कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। भारती बताती है कि मैं रात को अपने रूम में जाके रोती थी, सोचती थी कि क्या मैं सच में कॉमेडियन नहीं बन सकती, क्या मेरी बॉडी सच में प्रॉब्लम है। पर फिर सुबह उठती और अपने
अपने आप से कहती कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, अगर टैलेंट है तो एक न एक दिन जरूर काम मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब थी, ऑडिशंस देने में भी पैसा लगता था, ट्रैवल का पैसा, पोर्टफोलियो बनाने का पैसा, और काम नहीं मिल रहा था तो इनकम जीरो थी। भारती ने पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू किया, कभी इवेंट्स में हेल्प करती, कभी किसी के साथ बैकग्राउंड डांसर बन जाती, कभी किसी पार्टी में होस्ट करती, पर ये सब काम भी इजीली नहीं मिल रहे थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। मुंबई में हजारों लड़कियां थी जो एक्टर या कॉमेडियन बनना चाहती थी और हर कोई डेस्परेट था काम के लिए। भारती को लगता था कि मैं कैसे कम्पीट करूंगी इन सब से। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि भारती के पास खाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया और बोला कि प्लीज कुछ हेल्प कर दो। वो फ्रेंड ही आई और खाना खिलाया भारती को। आज भारती ये याद करके कहती हैं कि वो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन था, पर वो दिन मुझे सिखाता है कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। महीनों गुजर गए पर कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। भारती थक रही थी, फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। घर से फोन आते थे तो माँ पूछती थी कि क्या हो रहा है, काम मिला कुछ, और भारती झूठ बोलती कि हाँ माँ, सब ठीक है, ऑडिशंस चल रहे हैं। पर रियलिटी ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। और फिर आया साल 2008। ये साल भारती की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस साल एक शो के ऑडिशंस हो रहे थे, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4। ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो था जहाँ से बहुत सारे कॉमेडियंस फेमस हुए थे। भारती ने भी इस शो के लिए ऑडिशन दिया, पर इस बार वो थोड़ी प्रिपेयर्ड थी। उन्होंने अपनी पंजाबी तड़का, अपना नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ स्टेज पे दिखाया और जजेस इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि ये लड़की डिफरेंट है, ये पक्का कुछ कर सकती है। भारती को शो में सेलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से शुरू हुआ भारती का असली करियर। शो में भारती ने एक से एक कॉमेडी एक्ट्स किए, ऑडियंस उन्हें प्यार करने लगी। सोशल मीडिया पे भी लोग भारती की तारीफ कर रहे थे। हालांकि भारती विनर नहीं बनी उस शो की, पर वो रनर अप बनी, और ये रनर अप बनना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अब इंडस्ट्री भारती को जानती थी। अब भारती एक नोन फेस बन चुकी थी। शो के बाद भारती के पास ऑफर्स आने लगे। कॉमेडी सर्कस में काम मिला, जो कि उस टाइम का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो था। भारती ने यहाँ अपनी कॉमेडी को और पॉलिश किया। उनका नेचुरल पंजाबी स्टाइल, उनकी एनर्जी, उनकी टाइमिंग, सब कुछ परफेक्ट था। पर यहाँ भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक फीमेल कॉमेडियन का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। लोग कहते थे कि कॉमेडी लड़कों का काम है, लड़कियां ये सब नहीं कर सकती। पर भारती ने प्रूव कर दिया कि कॉमेडी में जेंडर की कोई जगह नहीं है। अगर टैलेंट है तो कोई भी कर सकता है। स्लोली भारती बड़ी होती गई। कॉमेडी नाइट्स बचाओ में काम किया, नाच बलिए में पार्टिसिपेट किया, इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनी। हर जगह भारती ने अपनी अलग पहचान बनाई। लोग कहने लगे कि भारती सिंह एक ब्रांड बन गई है। तो ये था भारती का स्ट्रगल फेस, जहाँ रिजेक्शन मिला, बॉडी शेमिंग हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पर हिम्मत नहीं हारी और फाइनली सक्सेस मिली। पर दोस्तों, ये सक्सेस भी आसान नहीं थी मेंटेन करना, क्योंकि अब आने वाली थी भारती की लाइफ में वो कंट्रोवर्सीज जो उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर देने वाली थी। तो चलिए अब चलते हैं उन काले चैप्टर्स की तरफ जो भारती की लाइफ में आने वाले थे। पर दोस्तों, मुंबई में सिर्फ स्ट्रगल और करियर ही नहीं मिला भारती को, यहाँ मिली उन्हें जिंदगी की सबसे खास चीज, मोहब्बत। और ये मोहब्बत हुई हर्ष लिम्बचिया से, जो आज उनके हस्बैंड है, बेस्ट फ्रेंड है और लाइफ पार्टनर है। भारती और हर्ष की पहली मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट्स पे हुई थी। हर्ष उस टाइम राइटर थे शो के लिए। उनका काम था स्क्रिप्ट्स लिखना, जोक्स क्रिएट करना, और भारती परफॉर्मर थी। इनिशियली दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा दोनों एक दूसरे को जानने लगे। भारती को हर्ष की सिंप्लिसिटी पसंद आई, हर्ष को भारती की एनर्जी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती थी। दोनों की केमिस्ट्री सेट होने लगी स्लोली। भारती ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था कि पहली बार जब हर्ष ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा है। पर हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। वो कंसिस्टेंटली भारती के साथ टाइम स्पेंड करते, उनका ख्याल रखते, उन्हें सपोर्ट करते। और फिर धीरे धीरे भारती को रियलाइज हुआ कि ये बंदा सच में स्पेशल है। हर्ष को भारती की पास्ट की कोई परवाह नहीं थी, उनकी बॉडी की कोई परवाह नहीं थी। हर्ष बस भारती को एक्सेप्ट करते थे जैसे वो है, और ये एक्सेप्टेंस ही है जो प्यार का बेस होता है। पर रिलेशनशिप इजी नहीं थी। इंडस्ट्री में लोग गॉसिप करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ कहते थे कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगी। पर भारती और हर्ष ने इन सब बातों को इग्नोर किया। उन्होंने अपने प्यार पे फोकस किया। भारती और हर्ष ने काफी टाइम तक अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रखी, क्योंकि दोनों चाहते थे कि पहले उनका करियर स्टेबल हो। वो नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप की वजह से उनके काम पे कोई असर पड़े। पर 2015 में उन्होंने पब्लिकली अपनी रिलेशनशिप अनाउंस कर दी। और फिर आया 2017, जब भारती और हर्ष ने शादी कर ली। पहले कोर्ट मैरिज हुई, सिंपल और इंटीमेट। फिर ग्रैंड पंजाबी वेडिंग हुई, जहां पूरी इंडस्ट्री आई। कपिल शर्मा आए, कृष्णा अभिषेक आए, कॉमेडी सर्कस की पूरी टीम आई। शादी की फोटोज जब सोशल मीडिया पे आई तो वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि ये है रियल लव, जहां स्टेटस नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, बस दिल देखा। भारती और हर्ष की जोड़ी सबको पसंद आई। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि शादी के बाद भी दोनों ने अपना काम कंटिन्यू किया। हर्ष राइटिंग में बिजी रहे, भारती परफॉर्मिंग में। साथ में दोनों ने एक प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया, H&B एंटरटेनमेंट। ये कपल गोल था, जहां दोनों अपना काम भी कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। भारती कहती है कि हर्ष मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जब मैं लो फील करती हूँ वो मुझे मोटिवेट करता है। जब मैं किसी बात से हर्ट
हर्ट होती हूँ वो मुझे कंसोल करता है, और जब मैं हैप्पी होती हूँ वो मेरे साथ सेलिब्रेट करता है। ये पार्टनरशिप है जो हर कपल में होनी चाहिए। और ये पार्टनरशिप तब और स्ट्रांग हो गई जब 2022 में उनका पहला बच्चा गोला हुआ। हर्ष ने बताया था कि जब भारती प्रेग्नेंट थी मैं उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था। मैं हर चेकअप पे जाता, हर अल्ट्रासाउंड पे जाता, क्योंकि मैं चाहता था कि भारती को फील हो कि मैं उसके साथ हूँ। और फिर जब 2024 में दूसरी बेबी आई तो हर्ष ने फिर से प्रूव किया कि वो एक इन्वॉल्व्ड फादर है। वो दोनों बच्चों को संभालते हैं, भारती का ख्याल रखते हैं और साथ में अपना काम भी मैनेज करते हैं। तो ये है भारती और हर्ष की लव स्टोरी, जो शुरू हुई एक सिंपल फ्रेंडशिप से, बदली प्यार में और आज एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन चुकी है। ये रिलेशनशिप दिखाती है कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो और ट्रस्ट हो तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है। पर दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो सबसे ज्यादा डार्क है। वो फेज जहां भारती की पूरी दुनिया हिल गई थी, जहां उनका करियर खत्म होने वाले था, जहां उनकी इमेज ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाली है वो कहानी जो बहुत कम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अब आने वाली है वो कहानी जो भारती सिंह की जिंदगी का सबसे काला चैप्टर है। वो चैप्टर जिसके बारे में आज भी बोलते वक्त भारती की आंखें भर आती हैं। वो चैप्टर जो उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर देने वाला था। नवंबर 2020 ये महीना भारती के लिए सबसे बुरा महीना था। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद पूरी इंडस्ट्री में एक तरह का डर था। एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस कर रही थीं, सेलिब्रिटीज को पूछा जा रहा था। और फिर एक दिन भारती और हर्ष के घर पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई। सुबह सुबह जब भारती सो रही थी, डोरबेल बजी। हर्ष ने डोर खोला तो सामने एनसीबी के ऑफिसर्स खड़े थे। वारंट दिखाया और बोले कि हमें आपके घर की चेकिंग करनी है। भारती और हर्ष शॉक्ड थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऑफिसर्स ने पूरे घर की चेकिंग की, हर कॉर्नर, हर कबर्ड, हर ड्रॉवर, सब कुछ चेक किया। और फिर उन्होंने कुछ मिला जो उनके अकॉर्डिंग सस्पिशियस था। ऑफिसर्स ने भारती और हर्ष को बताया कि ये सब्सटेंस इलीगल है और हमें आपको स्टेशन ले जाना पड़ेगा। भारती बताती है कि उस वक्त मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि ये सच हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं लोगों को हंसाती हूँ और आज मुझे ऑफिसर्स पकड़ के ले जा रहे हैं। स्टेशन पे भारती और हर्ष से पूछताछ शुरू हुई। घंटों तक सवाल पूछे गए। भारती के अकॉर्डिंग वो चीज मेडिकल पर्पस के लिए थी। उन्हें नहीं पता था कि ये इलीगल है, पर ऑफिसर्स को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। और फिर आया वो पल जब भारती को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट, ये वर्ड सुन के ही कांप उठती है इंसान। भारती जो कभी पुलिस स्टेशन के पास भी नहीं गई थी, आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। न्यूज चैनल्स पर ये खबर आग की तरह फैली। ब्रेकिंग न्यूज, फेमस कॉमेडियन भारती सिंह अरेस्टेड। हर चैनल पे यही न्यूज थी। सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बना रहे थे, जोक्स बना रहे थे। जिस भारती ने लोगों को हंसाया था, आज वो खुद मजाक बन गई थी। भारती को कस्टडी में भेजा गया, एक नॉर्मल सेल में जहाँ क्रिमिनल्स होते हैं। भारती बताती हैं कि वो रात मेरे लिए सबसे लंबी रात थी। मैं सो नहीं पा रही थी, रोती रही पूरी रात, सोचती रही कि मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी, मेरी माँ क्या कर रही होगी। नेक्स्ट डे कोर्ट हियरिंग हुई। भारती की लॉयर्स ने बेल के लिए अप्लाई किया, पर हियरिंग में भी मीडिया का सर्कस लगा हुआ था। कैमरास, रिपोर्टर्स, फ्लैश लाइट्स, सब कुछ। भारती ने अपना चेहरा छुपाया, पर वो छुप नहीं पाई। हर पिक्चर्स वायरल हो गई। कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, पर कंडीशंस लगाई। भारती को रेगुलर रिपोर्टिंग करनी थी, फॉरेन ट्रैवल बैन था, और सबसे बड़ी बात, उनकी इमेज कम्प्लीटली खराब हो चुकी थी। जब भारती घर आई तो घर वापस घर नहीं लग रहा था। सब कुछ वैसे था, पर फील डिफरेंट था। हर्ष ने उन्हें हक किया, कंसोल किया, पर भारती अंदर से टूट चुकी थी। वो बस रोती रही, कुछ बोल नहीं पा रही थी। अगली कुछ वीक्स भारती के लिए हेल जैसी थी। उनके सारे शोज से उन्हें रिमूव कर दिया गया। ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए। इवेंट से उन्हें कैंसिल कर दिया गया। इंडस्ट्री में लोग उनसे दूर रहने लगे, जैसे कि कोई कंटेजियस डिजीज हो। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हद से ज्यादा बढ़ गई। लोग बोलते थे कि दिखाओ ये कॉमेडियन बनती थी और क्या करता था। कुछ लोग कहते थे कि ये सब के लिए ये डिजर्व करती है, और कुछ तो यहाँ तक बोलते थे कि ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। भारती डिप्रेशन में चली गई। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। हर्ष बहुत परेशान थे। वो देख रहे थे कि उनकी वाइफ मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ब्रेक हो रही है। भारती ने एक इंटरव्यू में बाद में बताया कि उस टाइम मैंने सुसाइड के बारे में भी सोचा था। लगता था कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई वापसी नहीं है। पर फिर मेरी माँ की याद आई, हर्ष की याद आई, और लगा कि नहीं, मैं हार नहीं सकती। केस कोर्ट में चलता रहा, लॉयर्स मीटिंग्स होती रही। भारती को हर हफ्ते रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, और हर बार जब वो पुलिस स्टेशन जाती, मीडिया वहाँ होती, कैमरास होते, उनकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी थी। भारती ने डिसाइड किया कि वो पब्लिकली कुछ बोलेंगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जहाँ उन्होंने अपना साइड रखा। बोला कि जो हुआ वो गलती थी, पर इंटेंशन क्रिमिनल नहीं था। मैंने सजा भुगती है, अब मुझे आगे बढ़ने दो। पर लोग माने नहीं। सोशल मीडिया पे अभी भी ट्रोलिंग चल रही थी। भारती की हर पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स आते, उनके बॉडी पे कमेंट्स, उनके कैरेक्टर पे कमेंट्स, उनके करियर पे कमेंट्स, सब कुछ। और यहाँ एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई, बॉडी शेमिंग। ये तो पहले से ही चल रही थी, पर इस इंसिडेंट के बाद और बढ़ गई। लोग कहते थे कि देखाओ, इसीलिए फिटनेस
फिटनेस जरूरी है, इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है, जैसे कि बॉडी और कैरेक्टर में कोई कनेक्शन हो। भारती ने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी मेरी चॉइस है, मैं कंफर्टेबल हूँ अपने बॉडी में, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर लोग सुनते कहाँ हैं? इंडस्ट्री में भी लोग भारती से डिस्टेंस बनाना चाहते थे। शोज के प्रोड्यूसर्स कहते थे कि अभी मार्केट में तुम्हारी इमेज ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। रियलिटी ये थी कि कोई भी अपने शो में भारती को नहीं लेना चाहता था। भारती बताती हैं कि वो मंथ्स मेरे लिए टफेस्ट थे। मैं सोचती थी कि इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया और सब एक दिन में खत्म हो गया। पर फिर हर्ष ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और मैं स्लोली रिकवर होने लगी। 2021 में फाइनली केस रिजॉल्व हुआ। भारती को ऑफिशियली रिलीफ मिली, पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। भारती का करियर स्टैंड स्टिल पे आ गया था, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो चुकी थी। पर एक चीज नहीं बदली, उनका हौसला। भारती ने डिसाइड किया कि वो वापस आएगी, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर मैं वापस आऊंगी। और ये डिटर्मिनेशन ही थी जो उन्हें आगे ले गई। और यहाँ एक और कंट्रोवर्सी थी जो कम लोग जानते हैं। द कपिल शर्मा शो, जहाँ भारती बहुत पॉपुलर थी, वहां से भी उनका जाना मुश्किल हुआ था। 2021 में भारती शो से बाहर हो गई। ऑफिशियली रीजन बताया गया कि म्यूचुअल डिसीजन है, पर रियलिटी कुछ और थी। भारती को लगता था कि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। उन्हें लगता था कि उनका कंट्रीब्यूशन अंडर वैल्यूड हो रहा है। और जब पास्ट की कंट्रोवर्सी ऐड हो गई तो सिचुएशन और खराब हो गई। भारती ने खुद शो छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि बेटर है मैं अपना कुछ करूं रादर देन यहाँ रह के अंडर वैल्यूड फील करूं। और यहाँ से शुरू हुई भारती की डिजिटल जर्नी। भारती ने अपना यूट्यूब चैनल सीरियसली लेना शुरू किया। व्लॉग्स बनाने लगे, स्केचेस बनाने लगे, अपनी लाइफ शेयर करने लगी। इनिशियली व्यूज कम आते थे, पर स्लोली ऑडियंस बिल्ड होने लगी। लोग देखने लगे कि भारती जेन्युइन है, रियल है। और फिर 2022 में भारती प्रेग्नेंट हुई। ये न्यूज आने के बाद लोग के रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग अभी भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। पर भारती ने अब सीख लिया था कि नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। गोला के बर्थ ने भारती को एक नया पर्पस दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, मैं अपने बच्चे के लिए भी जी रही हूँ। मैं उसे एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ, एक बेटर वर्ल्ड दिखाना चाहती हूँ। और फिर स्लोली भारती ने अपनी इमेज रीबिल्ड की। अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोग फिर से भारती को एक्सेप्ट करने लगे, ब्रांड्स फिर से अप्रोच करने लगी और आज भारती फिर से एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। तो ये थे वो काले चैप्टर्स जो भारती ने फेस किए। अरेस्ट, बॉडी शेमिंग, इंडस्ट्री बैकलैश, मेंटल हेल्थ इश्यूज। पर इन सब के बाद भी भारती हारी नहीं, क्योंकि ये जर्नी सिखाती है कि अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, अगर आप मेहनत करते हो, तो कोई भी डार्क फेज परमानेंट नहीं होता। और अब दोस्तों चलते हैं भारती की करंट लाइफ की तरफ, जहां वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है, एक लविंग मदर है और एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। दोस्तों आज जब हम भारती सिंह को देखते हैं तो लगता है कि ये है रियल सक्सेस। एक औरत जो अपने टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे यहाँ तक पहुंची है। आज भारती का यूट्यूब चैनल है जहाँ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। उनकी हर व्लॉग थाउजेंड्स ऑफ व्यूज पाती है। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है जहाँ कंटेंट क्रिएट हो रहा है। भारती का मैसेज क्लियर है, पास्ट से सीखो पर उसमें मत रुको, आगे बढ़ो, ग्रो करो, इवॉल्व करो। उन्होंने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया है, पर उसमें फंसे नहीं रही। और यही स्ट्रेंथ है जो उन्हें इंस्पायरिंग बनाती है। दोस्तों ये तो हो गई भारती सिंह की कहानी, मगर क्या आपको पता है सुशांत सिंह मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? और पता है उसमें रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है? जानना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।